गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 21 अनेक मुखी गंगा निबंध पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले पाठ से पहले सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। हमारे देश के लिए गंगा मात्र नदी ही नहीं है, अपितु दिव्यता से युक्त एक देवी है, मातृ स्वरूपा है। इसके विभिन्न रूप प्रस्तुत निबंध में वर्णित है। तो कहने का मतलब है कि सभ्यताओं का विकास जो है, जो हमारे पुराने प्राचीन काल से जो सभ्यताओं का विकास होता जा रहा है वो सब नदी के किनारे हुआ। जो भी कह सकते हैं आविष्कार जो हमारे पूर्वजों ने जो किए वो सब कहाँ से, नदियों के किनारे ही हुआ। और हमारे देश के लिए गंगा एकमात्र नदी नहीं है, बल्कि दिव्यता से, अनेक दिव्य शक्तियों से युक्त एक देवी है, माँ स्वरूप है। इसके विभिन्न रूप इस प्रस्तुत निबंध में सब दिया गया है। नदी को यदि कोई उपमा शोभा देती है तो वह माता की। नदी के किनारे रहने से अकाल का डर तो रहता ही नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जब कह सकते हैं बादल जब अपना रूप कह सकते हैं मुंह फेर लेते हैं या धोखा देते हैं, जैसे इसमें कहा गया है कि मेघ राजा जब धोखा देते हैं तब नदी माता ही हमारी फसल पकाती है। तो जब समय पर वर्षा नहीं होती तो नदी के जल को लोग सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। नदी का किनारा यानी शुद्ध और शीतल हवा। नदी किनारे हमेशा सदैव शुद्ध और शीतल हवा बहती है। नदी किनारे किनारे यदि घूमने जाए तो प्रकृति के मातृ वात्सल्य के अखंड प्रवाह का दर्शन हो जाता है। तो प्रकृति का वात्सल्य प्रवाह मतलब प्रकृति के द्वारा जो प्रकृति ने जो नदी को दिया है उससे क्या है, क्योंकि उनको देवी की जो है संबोधन दिया गया, उपमा जो है दी गई है, माँ का उपमा दिया गया है। तो माँ का जो प्यार है उसके प्रवाह का अखंड दर्शन होता है। नदी बड़ी हो और उसका प्रवाह धीर गंभीर हो तब तो उसके किनारे पर रहने वालों की संपन्नता उस नदी पर ही निर्भर करती है। सचमुच नदी जन समाज की माता है। नदी किनारे बसे हुए शहर की गली गली में घूमते समय एकाध कोने से नदी का दर्शन हो जाए तो हमें कितना आनंद होता है। कहाँ शहर का वह गंदा वायुमंडल और कहाँ नदी का यह प्रसन्न दर्शन, दोनों के बीच का अंतर अविलंब मालूम हो जाता है। तो कहते हैं कि नदी किनारे बसे हुए शहर की गली गली में घूमते समय एकाध कोने से यदि नदी का दर्शन हो जाए तो हमें क्या है, कितना आनंद मिलता है। कहाँ शहर का वह गंदा जो है वायुमंडल, शहरों में इतना गंदा होता है, और कहाँ नदी का यह प्रसन्न दर्शन। तो मतलब नदी को देख करके मन जो है प्रसन्न हो जाता है। दोनों के बीच का अंतर अविलंब बिना देर किए मालूम हो जाता है। नदी ईश्वर तो नहीं है, बल्कि ईश्वर का स्मरण कराने वाली देवी है। यानी प्रकृति को हम जब देखते हैं तो अनायास ही हमारे मन में ईश्वर की जो रचना है उसके बारे में उसका स्मरण जो है हमें हो जाता है। यदि गुरु का वंदन करना आवश्यक है तो नदी का भी वंदन करना उचित है। यह तो हुई सामान्य नदी की बात, किंतु गंगा तो आर्य जाति की माता है। आर्यों के बड़े बड़े साम्राज्य इसी नदी पर स्थापित हुए हैं। कुरु पंचाल देश का अंग बंग आदि देशों के साथ गंगा ने ही संयोग किया है। आज भी हिंदुस्तान की आबादी गंगा के तट पर सबसे अधिक है। तो हिंदुस्तान की जो है आज भी अधिक से अधिक आबादी हमारे भारत देश की जो है गंगा के तट पर सबसे अधिक है। जब हम गंगा का दर्शन करते तब हमारे ध्यान में सिर्फ फसल से लहलहाते खेत ही नहीं आते, न सिर्फ माल से लदे जहाज आते हैं, अपितु वाल्मीकि का काव्य, बुद्ध महावीर के विहार और चैत्य, अशोक समुद्रगुप्त या हर्ष जैसे सम्राटों के पराक्रम और तुलसीदास और कबीर जैसे संत जनों के भजन, इन सब का एक साथ स्मरण हो आता है। कहने का मतलब कि जब हम गंगा के दर्शन करते हैं तो हमारे ध्यान में सिर्फ फसल या उससे लहलहाते खेत नहीं, बल्कि और माल से लदे जहाज नहीं, बल्कि जो प्राचीन कथाएं जो उस पवित्र नदी से जो जुड़ी हुई हैं, वाल्मीकि का काव्य, मतलब वाल्मीकि ने जो गंगा को लेकर के जो काव्य रचित किए हैं, जो उन्होंने काव्य की रचना की है, जो काव्य बनाए हैं, उनका बुद्ध महावीर के विहार, जो उनका जो घूमना है, और चैत्य, अशोक समुद्रगुप्त या हर जैसे सम्राटों के पराक्रम और तुलसीदास और कबीर जैसे संत जनों के भजन, जो इन पर उन्होंने भजन जो लिखे हैं, इन सब का एक साथ स्मरण हो आता है। किंतु गंगा दर्शन एक ही प्रकार नहीं है। गंगोत्री के पास के हिमाच्छादित प्रदेशों में इसका खिलवाड़ी कन्या रूप है ना,
जहाँ से ये गंगोत्री से निकलती है तो वहाँ पर जो है कैसे कहा जाता है, ये गंगा को जो स्त्री का जो है संज्ञा जब दी गई है तो हिमाच्छादित जो हिम से भरे हुए, ठीक है, हिम से ढके हुए प्रदेशों में इसका खिलवाड़ी कन्या रूप, मतलब समय छोटी, जैसे छोटी मतलब कन्याएं होती हैं खेलती हैं, तो उस तरह इनको कहा गया है कि वहाँ से तो निकल रही, जैसे पैदा होते हैं तो छोटे होते हैं, तो उसी प्रकार गंगोत्री के पास जब ये गंगोत्री से निकलती हैं तो ये छोटी है, समय खिलवाड़ी कन्या रूप उत्तरकाशी की ओर चीड़ देवदार के काव्यमय प्रदेश में मुग्धा रूप, मतलब यहाँ थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो इसलिए उनका वो मुग्ध रूप देख करके आकर्षित जो रूप होता है, देवप्रयाग के पहाड़ी और संकरे प्रदेश में चमकीली अलकनंदा के साथ उसकी अटखेलियाँ, मतलब और जो दूसरी नदियां हैं उनके साथ उनका खेलना, लक्ष्मण झूले के विकराल पाश से जाल से छूटने के बाद, ठीक है, लक्ष्मण झूले के विकराल पाश से मतलब वो जो बड़ा सा उसका जो जाल है उससे छूटने के बाद हरिद्वार के पास उसका अनेक धाराओं में स्वच्छंद विहार, अनेक धाराओं मतलब वहाँ से निकलने के बाद अलग अलग जगहों में वो बट जाती है और उसका स्वच्छंद विहार मतलब अपने आप में वह खेलती है। कानपुर से सटकर जाता हुआ उसका इतिहास प्रसिद्ध प्रवाह, प्रयाग के विशाल तट पर हुआ उसका कालिंदी के साथ त्रिवेणी संगम, सभी की शोभा कुछ निराली ही है। एक दृश्य देखने पर दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रत्येक का सौंदर्य अलग, भाव अलग, वातावरण अलग, महात्म्य अलग, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग दे दी जाती हैं। प्रयाग से गंगा अलग ही स्वरूप धारण कर लेती है। गंगोत्री से लेकर प्रयाग तक की गंगा वर्तमान होते हुए भी एक रूप मानी जाती है। तो गंगोत्री से लेकर प्रयाग तक की गंगा जो है वर्धमान होते हुए भी एक रूप मानी जा सकती है। प्रयाग के पास उससे यमुना आकर मिलती है। यमुना का तो पहले से ही दोहरा पाठ है, मतलब यमुना तो पहले से ही दो भाग में बटी है। वह खेलती है, कूदती है, किंतु क्रीड़ा सक्त खेलने वाली मालूम नहीं होती। गंगा शकुंतला जैसी तपस्वी कन्या दिखती है, काली यमुना द्रौपदी जैसी माननी राजकन्या मालूम होती। तो ये इनके अलग अलग रूप यहाँ पर बताए गए हैं कि गंगा जो है शकुंतला जैसी एक कन्या दिखती है, तपस्वी कन्या, काली यमुना जो है द्रौपदी जैसी माननी राजकन्या मालूम होती है। शर्मिष्ठा और देवयानी की कथा जब हम सुनते हैं तभी प्रयाग के पास गंगा और यमुना के बड़ी कठिनाई के साथ मिलते हुए शुक्ल कृष्ण प्रवाहों का स्मरण हो आता है। अलग अलग इनके प्रवाहों का जो है स्मरण हो आता है। हिंदुस्तान में अनगिनत नदियां हैं, इसलिए संगमों का भी कोई पार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग नदियां हैं तो संगम भी यहाँ पे अलग अलग जगहों पर अलग नदियां मिलती हैं। इन सभी संगमों में हमारे पुरखों ने गंगा यमुना का ये संगम सबसे अधिक पसंद किया, जो प्रयाग में जो संगम है उसे सबसे अधिक पसंद किया गया है और इसलिए उसका प्रयागराज जैसा गौरवपूर्ण नाम रखा गया है। पिछली 5 शताब्दियों में जिस प्रकार हिंदुस्तान के इतिहास का रूप बदला, उसी प्रकार दिल्ली, आगरा और मथुरा वृंदावन के समीप आते हुए यमुना के प्रवाह के कारण गंगा का स्वरूप भी प्रयाग के बाद बिल्कुल बदल गया है। तो कहते हैं कि पिछली 5 शताब्दियों में जिस प्रकार जो है हिंदुस्तान के इतिहास का रूप जो है बदला, उसी प्रकार दिल्ली, आगरा और मथुरा वृंदावन के समीप से आते हुए यमुना के प्रवाह के कारण गंगा का स्वरूप भी प्रयाग के बाद बिल्कुल बदल गया, ठीक है। तो प्रयाग के बाद अब कैसी दिखती है, मतलब अलग अलग जगहों से जब वो निकलती हैं गंगा जी तो हर वक्त उनका जो है रूप बदलता है। तो प्रयाग के बाद अब गंगा जो है कुल वधू की तरह गंभीर और सौभाग्यवती दिखती है। अब वो बड़ी हो चुकी हैं, तो जैसे एक कन्या जो है कैसे कैसे बड़ी होती है तो अपने स्वभाव में गंभीरता लाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार अब कहते हैं कि अब वो कुल वधू की तरह गंभीर और सौभाग्यवती दिखती हैं। इसके बाद उसमें बड़ी बड़ी नदियाँ मिल जाती हैं। अब इसी नदी में यहाँ से अब उनको बड़ी बड़ी नदियाँ मिलती जाती हैं। यमुना का जल मथुरा वृंदावन से श्री कृष्ण के संस्मरण अर्पण करता है, जबकि अयोध्या होकर आने वाली सरयू आदर्श राजा रामचंद्र के प्रतापी किंतु करुण जीवन की स्मृतियाँ लाती हैं। दक्षिण की ओर से आने वाली चंबल नदी रंतिदेव के यज्ञ की बातें करती हैं। दक्षिण की ओर से आने वाली जो चंबल नदी है रंतिदेव के यज्ञ की बातें करती हैं, जबकि महान कोलाहल करता हुआ सोनभद्र गजग्राह के दारुण द्वंद्व युद्ध की झांकी कराता है। कहते हैं कि जबकि महान कोलाहल करता हुआ सोनभद्र गजग्राह के दारुण द्वंद्व युग के, मतलब ये दक्षिण की ओर से जो चंबल नदी जो है
ये यज्ञयागी की बातें करती हैं, जबकि मोहन कोलाहल करता हुआ, अत्यधिक शोर करता हुआ जब वो बहुत तेज प्रवाह से आती है तो सोनभद्र गज ग्राह के दारुण द्वंद्व युद्ध की झांकी कराता है। इस प्रकार हष्ट पुष्ट बनी हुई गंगा पाटलिपुत्र के पास मगध साम्राज्य जैसी विस्तीर्ण हो जाती है। फिर भी गंडकी अपना अमूल्य कारभार लाते हुए हिचकिचाई नहीं। तो हष्ट पुष्ट बनी गंगा यानी कि यहाँ जब इतने जगहों से वो गुजर के जब यहाँ पाटलिपुत्र के पास जब आती है तो हष्ट पुष्ट मतलब अब जब एक स्त्री बड़ी होती है तो वो हष्ट पुष्ट बनती। उसी प्रकार गंगा का जो यहाँ रूप है वो एक बड़ी स्त्री के समान है और वो क्या है, पाटलिपुत्र के पास मगध साम्राज्य जैसी विस्तीर्ण हो जाती है, जबकि वहाँ उसका और विस्तार हो जाता है। फिर भी गंडकी अपना अमूल्य कारभार लाते हुए हिचकिचाई नहीं। जनक और अशोक की, बुद्ध और महावीर की प्राचीन भूमि से निकलकर बढ़ते समय गंगा मानो सोच में पड़ जाती है कि अब कहाँ जाना चाहिए। तो जनक और अशोक की, बुद्ध और महावीर की प्राचीन भूमि से जब वो निकलती है, आगे बढ़ते समय गंगा जो है मानो सोच में पड़ जाती है कि अब मुझे जाना कहाँ चाहिए। जब इतनी प्रचंड वारी राशि और अपने अमोघ वेग से पूर्व की ओर बह रही हो, तो वारी राशि मतलब जो इसका पानी है वो अपने बहुत ही अत्यधिक अमोघ वेग से पूर्व की ओर जब वो बहती एक ही दिशा में चली जा रही है, तब उसे दक्षिण की ओर मोड़ना क्या कोई आसान बात है। जब प्रवाह इतना अधिक होगा तो उस प्रवाह को वापस दूसरी तरफ मोड़ना क्या कोई आसान बात होती है? नहीं। फिर भी वह उस ओर मुड़ गई है। दो सम्राट या दो जगत गुरु जैसे एकाएक एक दूसरे से नहीं मिलते, वैसा ही गंगा और ब्रह्मपुत्र का हाल है। जैसे कहते हैं कि एक ही जगह दो एक ही पद के लोग नहीं मिल सकते, वैसे ही गंगा और ब्रह्मपुत्र का हाल है। ब्रह्मपुत्र हिमालय के उस पार का सारा पानी लेकर असम से होती हुई पश्चिम की ओर बहती है और गंगा इस ओर पूर्व की ओर बहती है। उनकी आमने सामने भेंट कैसे हो, कौन किसके सामने पहले झुके, कौन किसे पहले रास्ता दे। अंत में दोनों ने तय किया कि दोनों को दाक्षिण्य धारण कर सारितपति के दर्शन के लिए जाना चाहिए और भक्ति नम्र होकर जाते जाते जहाँ संभव हो रास्ते में एक दूसरे से मेल कर लेना चाहिए। तो अब क्या है कि वो एक अलग दिशा से आती है और गंगा इस ओर पूर्व से आती है। तब उनकी भेंट जो है आमने सामने किस प्रकार हो, कौन किसके सामने पहले झुके। जब एक ही पुल पर दो लोग जाते हैं तो आपको पता है कि अगर पतला सा पुल है तो कौन किसके सामने पहले झुकेगा, कौन पहले किसे रास्ता देगा। अंत में ये दोनों तय करते हैं कि दोनों को दक्षिण की ओर जाकर सारितपति के पहले दर्शन करें और फिर भक्ति नम्र होकर जाते जाते संभव रास्ते में एक दूसरे से मेल कर लें। इस प्रकार गोलांदी के पास जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल जल आकर मिलता है तब मन में संदेह पैदा होता है कि सागर और क्या होता होगा। विजय प्राप्त करने के बाद कसी हुई सेना भी जिस प्रकार अव्यवस्थित होती है, यानी विजय प्राप्त करने के बाद जो कड़ी सेना वो खुशी में अव्यवस्थित हो जाती है और विजयी मन में आए वैसे जहाँ तहाँ घूमते। जैसे विजय प्राप्त करने के बाद वो सब सेना यहाँ तहाँ जहाँ घूमते, उसी प्रकार हाल इनके बाद इन दोनों महान नदियों का होता है। यानी अनेक मुखों द्वारा ये सागर में जाकर मिलती हैं। और भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हुए अनेक मुख, इसीलिए कहा गया अनेक मुखी गंगा को कि ये अलग अलग जगहों पर अपने अलग अलग नाम के साथ जो है सागर में आकर के एक ही जगह मिलती है। प्रत्येक प्रवाह का नाम अलग अलग है और कुछ प्रवाहों के तो एक से भी अधिक होकर पद्मा का नाम धारण कर लेती है। कुछ प्रवाहों के तो एक से भी अधिक होकर पद्मा का नाम ये धारण कर लेती है। फिर यही आगे जाकर मेघना के नाम से पुकारी जाती है। फिर यही जो है पद्मा का नाम धारण करके ये आगे जब बढ़ती है तो मेघना के नाम से ये पुकारी जाती है। यह अनेक मुखी गंगा पहले की ही तरह हमें अनेक प्रकार की जो है समृद्धि प्रदान करती है, किंतु हमारे निर्बल हाथ उसे नहीं उठा सकते। कहने का मतलब है कि अनेक मुखी गंगा जो है अनेक प्रकार की समृद्धि हमें प्रदान करती है, लेकिन हमारे निर्बल हाथ जो है उसे बिल्कुल उठा नहीं सकते, क्योंकि पानी कहाँ हमारे हाथों में उठ पाएगा। तो हमारे निर्बल हाथ ही अलग अलग जगहों से इतना पानी लेकर आती है और साथ में समृद्धि, लेकिन हमारे निर्बल हाथ उसे उठा नहीं सकते। तो जीवन मूल्य नदियाँ हमारा रक्षण करती हैं, नदियों का रक्षण हमारा दायित्व है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न उत्तर की ओर। नदी किनारे किनारे घूमने पर किसका दर्शन होता है? ठीक है, तो नदी किनारे घूमने पर जो है आप देख सकते हैं कि किनारे बसे हुए शहर एकाध कोने न तो हमें कितना आनंद होता है। दोनों के बीच का आप इसी में से लिख सकते हैं। ठीक है, कि शहर का घन से एकाध कोने से नदी का दर्शन हो तो हमें कितना आनंद होता है।
या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि नदी का किनारे यानी शुद्ध शीतल, नदी किनारे घूमने जाए तो प्रकृति के मातृ वात्सल्य के अखंड प्रवाह का दर्शन हो जाता है, आप यही लिख सकते हैं। ठीक है, गंगा किसके समान तपस्विनी कन्या दिखती है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है गंगा शकुंतला जैसी तपस्वी कन्या दिखती है। प्रयाग के बाद गंगा कैसी दिखाई देती है? तो आप इसको लिख सकते हैं, प्रयाग के बाद गंगा कुलवधू की तरह गंभीर और सौभाग्यवती दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद गंगा पद्मा का नाम कब धारण करती है? जब वह अनेक प्रवाहों से, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र जब एक होकर मिलती हैं तब वो पद्मा का नाम धारण कर लेती हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। गंगा का दर्शन कर हमें क्या क्या स्मरण हो आता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, जब हम गंगा का दर्शन करते हैं तब हमारे ध्यान में न सिर्फ फसल से लहलहाते खेत ही नहीं, माल से लदे जहाज ही आते हैं, अपितु ये काव्य बुद्ध महावीर के विहार और चैत्य, अशोक समुद्रगुप्त याहर जैसे सम्राटों के पराक्रम और तुलसीदास और कबीर जैसे संत जनों के भजन, इन सब का एक साथ स्मरण हो आता है। यह हो गया एक आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक ने गंगा का यमुना से मिलने के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? गंगा का यमुना से मिलने का, ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि प्रयाग से जो है गंगा एक अलग ही स्वरूप धारण करती है। गंगोत्री से मिलने का स्वरूप जो है वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है कि प्रयाग से गंगा एक अलग ही स्वरूप धारण कर लेती है। गंगोत्री से लेकर प्रयाग तक की गंगा वर्तमान होते हुए भी एक रूप माने जाते हैं। प्रयाग के बाद पास उससे यमुना आकर मिलती है। यमुना का तो पहले से ही दोहरा पाठ है, खेलती कूदती है किंतु क्रीड़ारसक नहीं है गंगा, यहाँ आप ये लिख सकते हैं। फिर ये पूरा प्रयाग के पास गंगा यमुना बड़ी कठिनाई से शुक्ल प्रवाह का स्मरण हो आता है यहाँ तक। ठीक, प्रयाग के बाद गंगा का रूप भिन्न भिन्न नदियों से मिलकर कैसा हो जाता है? यह है, प्रयाग के बाद गंगा कुलवधू की तरह गंभीर और सौभाग्यवती दिखती है। इसके बाद इसमें बड़ी बड़ी नदियां मिल जाती हैं। ये यहाँ से लिखेंगे, यमुना का जल मथुरा वृंदावन से श्री कृष्ण के संस्मरण अर्पण करता है, जबकि अयोध्या से ये सरयू आदर्श राजा किंतु करुण जीवन की स्मृतियां लाती है। दक्षिण की ओर से आने वाली चंबल देव के यज्ञ की बातें महान कोलाहल करता हुआ से झांकी कराता है। ठीक है, ये अलग अलग जगहों का मतलब वो है कि प्रयाग के बाद जो है गंगा का रूप जो है भिन्न भिन्न नदियों से मिलकर नदियां मिलती हैं। ये लिखा है यहाँ पर, भिन्न भिन्न नदियां मिलती जाती हैं, यमुना का जल और फिर ये सब अलग अलग। ठीक है, अब आता है कि लेखक ने गंगा को अनेक मुखी क्यों कहा है? तो ये आप थोड़ा अपने मन से लिख सकते हैं कि लेखक ने गंगा को अनेक मुखी इसलिए कहा है क्योंकि जब यह गंगोत्री से निकलती है तब यह अनेक रूपों में आती है और अनेक जगहों से अलग अलग नामों के साथ, अलग अलग नाम के साथ ये बहती है और अनेक मुखों के द्वारा ये सागर में जाकर के मिलती है। फिर इसके अनेक प्रवाह, जब वो गंगोत्री से निकलती है तो अनेक प्रवाहों के अलग अलग नाम होते हैं और अपने अनेक मुखों के द्वारा वो सागर में मिलती है और अनेक नाम होते हुए भी आगे जाकर सिर्फ ये एक ही जगह मिलती है, उस सागर में जाकर के मिलती है। इसलिए इसे अनेक मुखी गंगा कहा गया है। ठीक है, आप इसे किताब में ही कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसे देखिए, संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, कब हिमाच्छादित, हिमाच्छादित, हिम धन आच्छादित। ठीक है, हिम धन आच्छादित। फिर दूसरा है क्रीडासक्त, क्रीड धन आसक्त। ठीक है, क्रीड धन आसक्त। ठीक, तीसरा है बंगादि, बंग धन आदि। प्रत्येक, प्रतिधन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शायद आप अपने आप कर सकते हैं इसलिए मैंने इसे नहीं किया है, ये आप अपने आप करेंगे। 3-3 पर्यायवाची करना आपके हिंदी फर्स्ट की भी किताब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग है, उपसर्ग अलग कीजिए।
प्रवाह, प्र धन वाह। फिर है प्रयाग, प्र धन याग। पराक्रम, पर ये र में जो है हलंत होगा, पर धन आक्रम। प्रसिद्ध, प्रधन सिद्ध। विहार, वि धन हार। संस्मरण, समधन स्मरण। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया। ठीक है, ये पूरा पढ़ा दिया और ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे। और यदि आपको इसमें से कोई भी दुविधा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल।